दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और सभी की खैरियत होगी। मित्रों, 72,825 शिक्षक भर्ती की सब कैटेगरी 12,091 के जो याचीगण हैं वो किस तरह से, एक तरह से हम मान लें तो वो प्रताड़ित हैं और किस तरह से सभी लोग अभी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये देखते देखते बहुत सारे लोग जितने भी थे सब डिप्रेशन में आ गए हैं मित्रों। और अन्य जो शिक्षक भर्ती है उसकी जब लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट में उनके रिट भी अलाउ होते हैं, बहस भी होती है, आर्डर चाहे जो भी हो। लेकिन मित्रों, 12,091 एक ऐसी मिस्ट्री बन गई है कि सुप्रीम कोर्ट सुनने से इनकार कर रहा है। क्या कारण है कि 12,091 जब डबल बेंच में हार करके सुप्रीम कोर्ट गया तो उसकी SLP खारिज हो गई? और क्या कारण है कि 69,000 के चयनित जब सुप्रीम कोर्ट में गए जबकि डबल बेंच में हारे थे तो उनकी रिट अलाउ हो गई? 12,091 वर्सेज 69,000 सुप्रीम कोर्ट पर आज हम विवेचन लेकर आए हैं और उन कमियों को बताएंगे जिन कमियों के कारण हम 12,091 के लोग आज सुप्रीम कोर्ट में जब जाते हैं तो हमारी रिट को अलाउ करने से मना कर दिया जाता है। मित्रों, आखिर ऐसा हमारे साथ दोहरा व्यवहार कोर्ट द्वारा क्यों किया जाता है और इस पर हम क्यों पकड़ नहीं बना पा रहे हैं? आगे की लड़ाई पर भी इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? और हमारे जो अगुवाकार हैं, नेतागण हैं, वो 12,091 के लड़ाई को किस तरह से लड़ना चाह रहे हैं और लड़ रहे हैं जिसके कारण 12,091 सुप्रीम कोर्ट में अलाउ नहीं हो रहा है। तो सारा डिटेल हम बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। मित्रों, अभी आपने एक ऑर्डर देखा होगा सुप्रीम कोर्ट का 69,000 शिक्षक भर्ती में सिंगल बेंच, मैं पूरी कहानी बता रहा हूँ, सिंगल बेंच से जो है चयन प्रक्रिया जीती थी और जो चयनित व्यक्ति थे वो सभी लोग जीते थे। सिंगल बेंच ने जो है आदेश दिया था इनके पक्ष में। फिर 4 साल तक लड़ाई डबल बेंच में आरक्षित वर्ग के लोग लड़े। डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को पलट दिया और फिर जब वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जो चयनित लोग थे, तो सुप्रीम कोर्ट में उनकी रिट अलाउ हो गई और उस पर स्टे मिल गया सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम परीक्षण करके आदेश देंगे। मित्रों, 69,000 शिक्षक भर्ती में इस तरह का आदेश आना कहीं ना कहीं न्याय का दर्पण दिखा रहा है। वहीं 12,091 का मामला जब सिंगल बेंच से जीतता है, डबल बेंच में हारता है और जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो उसकी रिट को खारिज कर दिया जाता है। एक ही तरह का मुकदमा, इस तरह की समानता है इसमें। वो भी चयनित हैं, यह भी चयनित हैं, 12,091 की लिस्ट भी चयनित है सुप्रीम कोर्ट से। कुल मिलाकर के आच्छादित है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे केस को नहीं सुना जा रहा है। उसके तमाम कारण हैं। क्या कारण हो सकते हैं, आइए हम वीडियो में आपको सारी बात बताएंगे। हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मित्रों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा हम क्यों नहीं सोच पा रहे हैं कि हमारी भी रिट अलाउ हो जाए? अगर हम आगे की लड़ाई लड़ रहे हैं तो इस पर ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, नहीं तो आगे की भी लड़ाई हमारे अगुवाकार खराब करके रख देंगे। मित्रों, सबसे बड़ा कारण यह है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती में लड़ाई हो रही है, चाहे आरक्षित वर्ग लड़ रहा हो चाहे अनारक्षित वर्ग लड़ रहा हो, ये लोग एक होकर लड़ रहे हैं। अलग अलग रिट नहीं दाखिल की जा रही है इनमें। एक जगह ये सहयोग करते हैं, अच्छे वकील को हायर करते हैं और वकील को हायर करने के पहले अच्छी ब्रीफिंग करते हैं, वकील के अनुसार डेट लगवाते हैं, वकील के अनुसार ही सारा कार्य करते हैं और जिस वकील को हायर करते हैं उसी का वकील AOR होता है। जबकि 12,091 के मामले में मित्रों हम बता दे रहे हैं, आपको जान लीजिए कि हमारा AOR दूसरा होता है जो हमारे सौदागरी करता है। हमारे लोग तमाम ग्रुप में बटे हुए हैं, कई जगह रिट डालते हैं, एक ही AOR करते हैं,
सबके साथ AOR जो है वो सौदागिरी करता है और करोड़ों रुपए डकार गया। AOR अपने जो है बार्गेनिंग करके सीनियर हायर करता है, सीनियर से कोई ब्रीफिंग नहीं करता है, यकायक सीनियर जाकर कोर्ट में खड़े हो जाते हैं, बहस करने लगते हैं और 12,091 हारता चला जाता है। मित्रों, ये तो रही पहली कमी। और ये AOR कौन है, उसका नाम सब लोग जानते हैं, जो 12,091 का एक तरह से रेप करने में कोई कोर कसर उसने नहीं छोड़ा है। साथ ही इस रेप में शामिल उसने कर लिया सभी अगवाकारों को। जितने भी अगवाकार हैं ये सब पैसा कमाने के चक्कर में इनके तरतड़ी लग गई है और याचियों को बार बार लूटने में इन्हें मज़ा आता है। इनके दांत में जब खून लगता है तो ये चित्कार करके हंसते हैं और हा हा करके याचियों का पैसा डकार जाते हैं, लग्जरियस जीवन जीते हैं। कुछ लोग अपने लड़कों लड़कियों को अच्छे स्कूलों में शिक्षा प्रदान करते हैं। कुछ लोग तो व्यवसाय और संस्थान भी खोल लिए हैं 12,091 के याचियों के पैसे से। तो मित्रों, अगवाकारों की सबसे बड़ी कमी, वही अगवाकार आज भी हमारे समाज में विद्यमान हैं, 12,091 के लिए वही लड़ाई लड़ रहे हैं और वो AOR आज भी जिंदा है और उसी के जो है बल पर कुल मिलाकर 12,091 की महाती लड़ाई आज भी लड़ी जा रही है। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट में सीनियर हायर स्वयं नहीं करते हैं कि AOR के माध्यम से करवाते हैं और वो AOR बार्गेनिंग करके उनकी फीस तय करता है और उसके बाद में वकील जा कर के थक हार के चले आते हैं और कोई ढंग से बात नहीं करते हैं। सभी मुद्दों से उन्हें परिचित नहीं कराया जाता है और उसके पहले ही वो कोर्ट में खड़े हो जाते हैं। ब्रीफिंग सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू होता है किसी केस को जीतने के लिए। कोई ब्रीफिंग 12,091 के बारे में नहीं कराया जाता है, केवल जो कलाम बता देते हैं उसी को सुनकर वकील जो सीनियर होते हैं बहस करने चले जाते हैं। तो मित्रों, इस तरह से लड़ाई हम हार जाते हैं। संजीदा और सचेतता के साथ 69,000 के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, दोनों पक्ष, सबको जीत मिलती हुई दिख रही है। लेकिन 12,091 के मामले में कई ग्रुपों में बटे भेड़िए ये शिकार के फिराक में घूम रहे हैं और कुछ तो अकेले शिकार करते हैं, कुछ झुंड बनाकर करते हैं और झुंड बनाकर शिकार करने वाले अपने को स्वयंभू और सबसे मजबूत, सबसे ईमानदार ग्रुप मानते हैं। लेकिन जब ये शिकार करते हैं तो इनका शिकार इस तरह से होता है कि शिकार को सभी मिलकर उसका खून चूसते हैं। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे अगवाकार हैं इन्होंने 12,091 की इति कर दी है।